जिसे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, केवल एक ही आदमी तुम्हें मार सकता है, और वो भी तब जब तुम्हारी नाभि पर कोई वार करे। उनकी मृत्यु देवताओं के श्राप के कारण हुई थी। उसका वध करने के बाद राम ने स्वयं उनकी पूजा की। भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया। दुनिया आज भी उन्हें भगवान मानती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तीनों लोक पर राज करने वाले दशानन रावण की। आज की इस वीडियो में हम रावण के बारे में कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे आज तक लोग अनजान है। दोस्तों, आज भी रावण को उसके अहंकार और जिद के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में उसे देवताओं का घोर तपस्वी कहा जाता था। उनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोक पर राज कर पाया है। दोस्तों, रावण की एक खासियत थी कि वो बड़े बड़े और ताकतवर योद्धाओं को हराकर उनका राज्य अपने हाथ में ले लेता था, और वो उनके कमजोर सैनिकों को मारकर उन मजबूत पराजित योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर देता था। इस प्रकार कुछ युद्ध जीतकर उसने अपना एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन रावण ने केवल उन राजाओं के साम्राज्यों पर हमला किया जिनमें उनका कुछ फायदा था। रावण केवल उन्हीं साम्राज्यों पर आक्रमण करता था जो बहुत ही समृद्ध थे, जिनकी रानियां या राजकुमारी सुंदर थी और जिनकी भूमि अच्छी गुणवत्ता वाली थी। अगर उनके सैनिक इन बातों को नजरअंदाज कर देते और किसी साम्राज्य पर आक्रमण कर देते तो वो उन साम्राज्यों को स्वीकार नहीं करते थे। रावण के और भी रूप थे। वो एक असुर होने के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे। कुछ लोग अभी भी रावण को राक्षस मानते हैं और एक बड़ी संख्या में लोग सोचते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था, लेकिन वास्तव में रावण ब्राह्मण नहीं था, राक्षस भी नहीं था। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण था और रावण की माता केकसी एक राक्षसनी थी, इसलिए लोग रावण को ब्रह्म राक्षस कहते थे। रावण की माता केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसे रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और ये भी कहा जाता है कि उस समय रावण से बड़ा कोई शिव जी का भक्त नहीं था। इसलिए रावण ने शिव जी को लंका में रखने का फैसला किया, जिसके लिए रावण ने पूरा कैलाश पर्वत को उठा लिया, जिसे देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में उन्होंने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया। परिणाम स्वरूप कैलाश पर्वत अपने स्थान पर लौट आया और रावण का एक हाथ पर्वत के नीचे दब गया। उसके बाद रावण दर्द से चीखे बिना जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस शिव तांडव को देखकर शिव जी ने सोचा कि इतना दर्द होने के बावजूद कोई जोर से शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस रूप को देखकर शिव जी ने दशानन को रावण नाम दिया। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक लंका छीन ली थी, और जब कुबेर के बाद रावण ने लंका में अपना शासन शुरू किया तो लंका के लोग कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद करने लगे। श्रीलंका में कुछ लोग अभी भी रावण को भगवान के रूप में पूजते हैं। न केवल श्रीलंका में बल्कि भारत में भी कुछ जगहों पर रावण को जलाया नहीं बल्कि भगवान राम की तरह पूजा जाता है। उनमें से उल्लेखनीय कानपुर में कैलाश मंदिर है, जो केवल दशहरा के दिन में ही खुलता है, और ये मंदिर उस दिन बंद रहता है जिस दिन रावण को जलाया जाता है, और ये अगले साल दशहरा पर फिर से खुलता है। दोस्तों, रावण इतना समझदार था कि उसे सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। उसके 10 जादुई सिरों ने उसकी अद्भुत शक्ति का दर्शन दिया। रावण उस समय के सभी शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं से आगे था। उस समय किसी राजा के पास एक भी हवाई जहाज नहीं था, लेकिन रावण के पास लगभग बहुत अधिक पुष्पक विमान थे। ये सभी पुष्पक विमान उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन लिए थे, और ये पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा ने कुबेर को उपहार में दिए थे। पुष्पक विमान की एक विशेषता ये थी कि इन विमान को इच्छानुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता था, और विमान की गति को इच्छानुसार घटाया और बढ़ाया भी जा सकता था। आपको बता दें कि इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे भी बनाए थे, लेकिन इस हवाई अड्डा में से एक हवाई अड्डा लंका दहन के दौरान वीर हनुमान ने जला दिया था। जब वीर हनुमान लंका दहन कर रहे थे तब मेघनाथ ने अपने भाई रावण के छोटे पुत्र अक्षय को वीर हनुमान से युद्ध करने के लिए भेज दिया और कहा कि अपने आप को साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वीर हनुमान से लड़ने के लिए अक्षय भी मैदान में उतरे, लेकिन रावण जानता था कि अक्षय वीर हनुमान को नहीं हरा सकते। इसलिए रावण कई बार अक्षय को रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षय इसे अनदेखा कर देता है और बड़ी बहादुरी से वीर हनुमान से लड़ता है। वीर हनुमान युद्ध करने से पहले उसे कई बार चेतावनी देते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना और फिर वीर हनुमान ने हमेशा की तरह उसका वध कर दिया।
परिणाम स्वरूप रावण बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि वो इस बात को पहले ही समझ गए थे। दोस्तों, रावण का दिमाग इतना तेज था कि अगर वो एक बार कोई किताब या ग्रंथ पढ़ लेता था तो वो जिंदगी भर उसे नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने पूरे जीवन में कई पौराणिक ग्रंथ और पुस्तकें लिखी। इन्हीं किताबों में से एक है लाल किताब। उस किताब में रावण द्वारा लिखी गई हर बात अब सच हो गई है। उस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आजकल ढोंगी संत इस ग्रंथ का प्रयोग आम लोगों को लूटने के लिए करते हैं। दोस्तों, रावण जितना बलवान था उतना ही चतुर भी था। उसकी शक्ति का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ तो उसने सभी ग्रहों को 11वें स्थान में विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाद अमर हो जाता, लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि अंत में शनिदेव अपना चाल बदल लिया। फलस्वरूप रावण ने शनिदेव के क्रोध के कारण उन्हें बंदी बना लिया। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल शनिदेव बल्कि कई अन्य देवताओं को भी हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उन्हें बंदी बना लिया, जिसमें शनिदेव और इंद्रदेव जैसे बड़े देवता शामिल थे। यहाँ तक कि एक बार स्वयं रावण ने यमराज को युद्धों के लिए लाल करा था। दोस्तों, अब समझ गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी रावण अमर होना चाहता था और अमर होने के बाद वो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और केवल राक्षस राज ही पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहता था। अमर बनने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा। रावण की इस तपस्या को देखकर ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए। इसके वजह रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अंत में ब्रह्मा जी रावण को अमरता का वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगा, क्योंकि तुम्हारे नाभि में अमृत है और तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता। इसलिए जब श्री राम और रावण का युद्ध होता है तब रावण श्री राम और उनकी सेना पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम को रावण की नाभि अमृत के बारे में बताया, जिसके बाद श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हुई। दोस्तों, कई पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण जानता था कि उसकी मृत्यु विष्णु के किसी अवतार के हाथों में होगी, उसके बाद ही वह मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसका कारण ये है कि कई हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रावण और कुंभकर्ण पहले के समय में भगवान विष्णु के पहलदाद थे। उनके नाम जया और विजया थे। भगवान विष्णु के साथ होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार भरे हुए थे। एक दिन कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए, तब उन दोनों ने ऋषियों को डराया और भगा दिया। ये देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि अब से तुम दोनों भगवान विष्णु से जुड़े नहीं रहोगे। ये सुनकर वो दोनों ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। अंत में उन ऋषियों ने कहा कि अगले जन्म में तुम भगवान विष्णु के अवतार के शत्रु के रूप में जन्म लोगे, और जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और इसलिए वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन बन गए। युद्ध में जब श्री राम जी की सेना रावण के मायावी सेना के ऊपर भारी पड़ने लगे, तब रावण घबराने लगा था और वो अपने हार अपने सामने देख रहा था। तभी रावण ने सोचा वो युद्ध में कभी ना हारने वाली यज्ञ करेगा और वो यज्ञ पूरा करने के लिए उन्हें एक जगह बैठकर उस यज्ञ को पूरा करना था और तब तक वो जगह से नहीं हटना था जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए। ये सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तब यज्ञ को खत्म करने के लिए उन्हें वहां पर अपनी वानर सेना भेजी। दूसरी तरफ बालीपुत्र अंगद ने रावण के पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन उसके बाद भी रावण ने उस यज्ञ से नहीं हटी। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपने पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगहों से हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर रावण ने उस यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ से वो न केवल श्री राम को बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा से आई पूरी सुग्रीव की सेना को पराजित कर सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और युद्ध के अंत में रावण और रावण का पूरा साम्राज्य श्री राम के हाथ खत्म हो गए और श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आज भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।